युवाओं में आत्महत्या की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ी है, तो प्रवृत्ति शांत हो तो किस प्रकार बढ़ी तो क्यों, यही ना। ऐसा है कि स्वतंत्र भारत में और उससे पहले ही अंग्रेजों ने और उनके अनुगामी हिंदू नेताओं ने दो दो शब्द दिया, और शब्द का मारा हुआ जो व्यक्ति होता है उसका बच पाना बहुत कठिन होता है। अस्त्र शस्त्र की अपेक्षा भी व्यक्ति शब्द के द्वारा अधिक पतन को प्राप्त होता है। एक ध्यान देने की बात है, एक सज्जन ने कहा, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। ये अंग्रेजों की कूटनीति थी। हिंदू राजनेता के मुंह से अंग्रेज बोल रहे थे, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। किसी मुसलमान सज्जन ने आज तक ईश्वर अल्लाह तेरे नाम नहीं कहा, वो तो अल्लाह ही अल्लाह करते रहे हैं। लेकिन इस उदारता के नाम पर भारत को नष्ट करने के अभियान ने भारत का विभाजन करा दिया। सवर्ण असवर्ण, फिर अंग्रेजों ने एक जहर विषाक्त वाक्य हिंदुओं को दिया, हिंदू नेताओं के मुख से खंड खंड कर दिए गए। आदिवासी आगंतुक, दो शब्दों को अंग्रेजों ने दिया। इसने भी स्वतंत्र भारत में उपद्रव खड़ा कर रखा है। हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने के लिए हमारी एक एक इकाई को अल्पसंख्यक बनाने का अभियान चल रहा है। अब लिंगायत को लेकर भी यही बात हो गई। ये सब विदेशी षड्यंत्र है जिसका अनुगमन हिंदू बाबा बाबू भी कर रहे हैं। लिंगायत भी हमारे हाथ से चले जाएंगे, समझ गए। विदेशी षड्यंत्र है। आपके प्रश्न को मैं जानता हूँ, उत्तर देने के लिए भूमिका बना रहा हूँ, ताकि आगे जो चुनाव होगा, मैं किसी राजनीतिक दल का नहीं हूँ, यह तो मान के चलना चाहिए। 4.5 साल या 4 साल पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें आजकल जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष नहीं थे। उन्होंने जैनों के तबके को हिंदुओं से अलग कर दिया, समझ गए। यह षड्यंत्र है विदेशी। भारतीय संविधान की 25वीं धारा के अनुसार जैन, बौद्ध, सिख, लिंगायत आदि हिंदू के रूप में परिभाषित किए गए, लेकिन उस संविधान की 25वीं धारा की धिज्जी उड़ाकर पार्लियामेंट के चुनाव के पहले ही जैनों के एक तबके को पृथक कर दिया गया हमसे। सिख हमसे पहले पृथक हो ही चुके थे, बौद्ध अपने आप को हमसे पृथक मानने लग गए। माननीय दलाई लामा जी का पहला वाक्य होता है कि हम हिंदू नहीं हैं। अब ये युवाओं की बात यह है कि श्रमजीवी और बुद्धिजीवी, ये जो दो शब्द डाल दिए गए, यह युवाओं की हत्या का मुख्य कारण है। आपका ध्यान उधर गया या नहीं? श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, और श्रमजीवी के प्रति हीन बुद्धि उत्पन्न कर दी गई, बुद्धिजीवी के प्रति महत्वपूर्ण बुद्धि उत्पन्न कर दी गई। अब इंटर पास हो तो, हाई स्कूल पास हो तो, इंटर फेल हो तो, हाई स्कूल फेल हो तो, कोई भी युवक हल चलाना तो पसंद नहीं करेगा, समझ गए ना। मजदूरी करना तो पसंद नहीं करेगा। उसकी इच्छा बहुत ऊंची हो गई, इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं, पायलट बनूं, या कम से कम मुख्यमंत्री बन जाऊं। राजनेता बनने के लिए तो कोई डिग्री डिप्लोमा की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे अच्छी तरह पता है, अवश्य IPS IAS पदाधिकारी मुख्यमंत्री को नचाते हैं। मुख्यमंत्री कुछ भी नहीं जानता। मुझे अच्छी तरह मालूम है, कई प्रांतों के मुख्यमंत्री से मैं परिचित हूँ, समझ गए ना। इसका मतलब क्या है? राजनेता बनने के लिए तो कोई योग्यता नहीं चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ मालूम है? इसका अर्थ ये हुआ कि राजनीति में भी जो छलांग नहीं लगा पाते,
और डिग्री डिप्लोमा लेकर हाथ में बैठे हैं। और आरक्षण की जो विधा है, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि कुल उत्पन्न हुए हैं, उनके लिए नौकरी के सारे दरवाजे बंद हैं, विदेशी कंपनी तक भी उनकी गति नहीं है। ऐसी स्थिति में ख्वाहिश, इच्छा बहुत ऊंची है और श्रम से परहेज है। मैंने देखा है, दिल्ली का मैं विद्यार्थी रहा हूँ, फुटपाथ पर पंजाबी 200 रुपये की सामग्री बैगन आलू मूली लेकर बैठते थे। 4 साल में फिर वो ढकेल पर सामान लेकर गली गली में सब्जी बेचते थे। 10 साल के अंदर वो फिर लाखों रुपये से खेलने वाली दुकान कर लेते थे। यहाँ से पंजाबियों को मैंने देखा है, सिंधियों को आगे बढ़ते हुए। आज का युवक तो ये नहीं कर सकता, जहाँ तक उसको बस चले। इच्छा बहुत ऊंची है, श्रम के प्रति अरुचि है और दुर्व्यसन का भी शिकार हो चुका है। समझ गए ना? एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। आत्महत्या में ये भी एक हेतु है। समझ गए ना? मर्यादित ढंग से विवाह करने की प्रथा तोड़ दी गई, वो भी आत्महत्या में हेतु है। ऊंची छलांग लगाने में समर्थता न होना भी आत्महत्या में हेतु है। श्रम के प्रति अरुचि भी आत्महत्या में हेतु है। आमद कम खर्चा बहुत। किसान लोग आत्महत्या क्यों कर रहे, चाहे वृद्ध हो चाहे युवक? किसान लोग आत्महत्या क्यों कर रहे? परिस्थिति देश में ऐसी बनाई गई है कि किसान आत्महत्या के बिना नहीं रहेंगे। मोदी जी की बलिहारी अब सुन लीजिए। सामान्य व्यक्ति भी यदि चार्टर्ड अकाउंटेंट के जेब नहीं भरता है, वो भी 4-4 सामान्य व्यक्ति भी अगर 4-4 आश्रम के महंत मंडलेश्वर भी 2-2, 3-3, 4-4 चार्टर्ड अकाउंटेंट के जेब नहीं भरते हैं तो जेल में चले जाएंगे। उनकी कमाई वैध होने पर भी अवैध सिद्ध हो जाएगी। अरबों से खेलने वाले भी अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट और नेताओं से गठबंधन किए हुए हैं, चुनाव के अवसर पर करोड़ों दे देते हैं, खरबों से खेलने का मार्ग प्रशस्त होता है। ये सब जो राष्ट्र की संरचना की विसंगतियां हैं, इनके वशीभूत होकर बेचारे युवक फांसी लगा लेते, मर जाते, उनके सामने कोई चारा नहीं रहता। और उसके बाद ऐसा होता क्यों है? क्योंकि वो शरीर को आत्मा समझते हैं। वो समझते हैं कि मर गया तो जीवन की लीला हमेशा के लिए समाप्त हो गई। अगर उनको मालूम पड़ता कि आत्महत्या पाप है, यहाँ के कष्ट को झेलने में समर्थ न होने के कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, लेकिन फिर इस पाप का फल हमको दूसरे शरीर से भोगना पड़ेगा, तो सत्संग का बल नहीं, स्वाध्याय का बल नहीं। समझ गए? शरीर को आत्मा मानते हैं, इच्छा बहुत प्रबल है, श्रम के प्रति अरुचि है, विवाह आदि की प्रथा जो चल रही है वो भी बहुत दिशाहीन है। इन सब के कारण अच्छा हमने देखा सादर शाहबाद का एक युवक, वो शराब का आदी हो गया। अब घर से कहाँ से पैसा दे माता पिता, चोरी कर नहीं सकता था तो कि था अच्छा, अंत में वो आत्महत्या करके मरा। राम शाहबाद का ओम जी का भतीजा गलत संगत में आकर के शराब का आदी हो गया। पिता मुश्किल से बतासे का ही दुकान करके जीविका अर्जित करते थे। अब कहाँ तक उस व्यक्ति को शराब पीने के लिए सैकड़ों रुपया रोज दें। शराब की लत ने, चोरी न करने की भावना ने, कुछ परंपरा का भी प्रभाव था, अंत में आत्महत्या का उसको शिकार बना दिया। ये सब कारण है। देश को स्वतंत्रता के बाद जिस अव्यवस्थित ढंग से ढाला गया है, कौन कब आत्महत्या न कर ले यह कह पाना कठिन। समझ गए? अब वृद्धों को देखिए, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। शेषन जिनकी तोती बोलती थी, शेषन, उससे पहले भी तो चुनाव आयुक्त का पद था। शेषन ने जो चमत्कार दिखा दिया, वो वृद्धाश्रम में रह रहे। हाँ, और कौन? हम वो वृद्धाश्रम में रह रहे। अब आप समझ सकते हैं ना, समाज को, राष्ट्र को स्वतंत्र भारत के राजनेताओं ने विदेशी षड्यंत्र का शिकार होकर इस ढंग से ढाल दिया है कि कौन
आत्महत्या करने से बचा रहकर भी प्रतिक्षण क्या प्रतिक्षण अपने आप को जलता हुआ मरता हुआ न देखे या मस्तिष्क का संतुलन बिगाड़ देने पर कब आत्महत्या न कर ले। समझ गए? हर व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए मानव बाध्य है। बहुत विकट परिस्थिति उत्पन्न कर दी गई है स्वतंत्र भारत में, उसको समझने की आवश्यकता है। उत्तर यही है, जब तक सनातन विधा के अनुसार व्यक्ति और समाज की संरचना का प्रकल्प क्रियान्वित नहीं होगा तब तक इस प्रकार की विसंगतियां बनी रहेंगी। बस हो गया? ठीक।